मैडम आपके लिए गाड़ी तैयार है। कोई मीटिंग तो नहीं है आज मेरी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कौन? मिसेस तैमूर। कौन तैमूर? यहाँ तो कोई तैमूर साहब नहीं रहते। ये तैमूर का घर है ना? शायद पहले रह रहे हो, लेकिन अब 8 साल से तो हम रह रहे हैं। तो अब वो लोग कहाँ गए? हमें मालूम नहीं है, ये इनके पुराने पड़ोसी हैं, आप इनसे पूछ लें, ये आपको बता देंगे। बात सुने भाई, ये तैमूर कहाँ गए? इन लोगों का घर होता था यहाँ पे। वो तो घर दामाद हो गया था, अपने ससुराल में रहने लगा और अपने माँ बाप को भी वहीं लेके गया। तो आपको कुछ मालूम है वो कहाँ रहते हैं? कोई एड्रेस है आपके पास? नहीं बाजी, उन लोगों ने यहाँ से जाने के बाद यहाँ के लोगों से कोई रब्ता नहीं रखा। बस ये सुना था तैमूर अपनी बीवी के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया था। शुक्रिया। चलो भुगतना तो पड़ेगा, जिंदगी भर मेरे साथ रहना भी पड़ेगा। सुबह शाम मेरे लिए चाय भी बनानी पड़ेगी। एक खिदमतगुजार बीवी की तरह मेरी दिन रात खिदमत भी करनी पड़ेगी। अच्छा तुम खिदमत ना करो, बल्कि काम करना कि तुम सारा दिन घर बैठकर सिर्फ हुक्म चलाना और मैं एक ताबेदार जन मुरीद बनकर तुम्हारा हर हुक्म बजा लूं। सोचा था कि तुम्हारा गिरेबान पकड़ के तुमसे तलाक मांगूंगी, मगर तुम तो भाग गए। लेकिन एक दिन आएगा तैमूर, जब मेरा और तुम्हारा आमना सामना होगा। हिसाब लूंगी तुमसे, एक एक अजियत का हिसाब लूंगी। क्या मैं खाला से मिलूं? उन्हें बताऊं जिस बहन से वो नफरत करती थी वो अब दुनिया में ही नहीं रही। जिंदगी में तो उन्होंने माफी नहीं किया। शायद मरने के बाद मेरी माँ की मोहब्बत करने की खता माफ कर दी जाए। जी मैडम, किससे मिलना? सबाहत साहिबा हैं? आप कौन? मैं उनकी भांजी हूँ। जी वो तो अमेरिका गई हुई हैं। ओके, तो कोई और तो होगा घर में? रेना बीबी और साहब भी बाहर गए होंगे। कब तक आ जाएंगे? मुझे नहीं पता, आप फोन कर लें। एक्चुअली नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा 1 मिनट रुकिए। हेलो। बीबी को रुमैसा साहब आई हैं। क्या? उसे बिठाओ, मैं आ रही हूँ। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। क्या हुआ? मेरी कजिन आई है। तुम्हारी कजिन?
एक ही तो कजिन है मेरी। मामा मामा मामा। बेटा मम्मा नहीं, रुमैसा। आप कौन है? मैं आपकी खाला हूँ। फिरोजा फिरोजा देखो मेरी खाला आई है। जी जी हीर बीबी। मैं गना की कजिन हूँ। जी चौकीदार ने बताया है। हीर बीबी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, फिर बाजी जी मुझ पर नाराज होंगी। चलें खाना खा लें। नहीं, मैं अभी अपनी खाला के साथ बैठूंगी। आप आराम से खाना खाओ, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ खाला, आप जितनी देर तक मेरे कमरे में टेडी बियर से बातें करें, मैं खाना खा कर आती। अच्छा ठीक है। बाजी जी आप ड्राइंग रूम में बैठे, हम अभी आते हैं। ठीक है। चलो भाई, खाने नहीं करो, खाना खा लो, खाना खा लो। ये कौन है? बाजी जी आप नहीं जानती, तैमूर भाई है, गिना बीबी के शौहर। So happy to see you. किधर चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? हेलो? क्या? ऐसे बगैर बताए कोई जाता है क्या? कहाँ गायब हो गई थी एकदम से? अम्मी कैसी हैं? मर गई। मर गई? कैसे? अपने गम से। उन्हें दुख भी तो बहुत देखे। हाँ, मेरे और अपने दुख। तुम्हें क्या हुआ? निकाह हुआ था मेरा। मैं चेंज करके आता हूँ। मोहब्बत की थी मैंने, एतबार करके निकाह कर बैठी थी। फिर? वो मुझे छोड़कर भाग गया। कौन? ये बात मत करो, कोई और बात करते हैं। ओके, इट्स ओके। बैठो ना। बैठो। ये शख्स गिना का शौहर है। उस दिन इसका निकाह गिना से हो रहा था। ये मुझे किस मकाम पर ला खड़ा कर दिया है जिंदगी में। मैं उससे कैसे हिसाब लूं?
रेना को बता के एक झटके में उसका घर तबाह कर दूं, या वो लोग जिनके टुकड़ों पर मैं और मेरी माँ जिंदगी भर पलते रहे, उनकी नमक हरामी कर दूं। ये मेरी जिंदगी मुझसे कैसा हिसाब ले रही है? क्या करूं मैं? रुमैसा, चलो डिनर करते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया रुमैसा? अम्मी की बहुत याद आ रही है। बहुत अरसे बाद किसी के गले लग के रोई हूँ। सब्र करो। देखो ना, तुम्हारे दुख में अपना दुख बता ही नहीं पा रही मैं। अब्बू की भी डेथ हो गई है रुमैसा। उनकी डेथ कब हुई? शादी के 1 साल बाद ही अम्मी ने मुझे और तैमूर को अमेरिका भेज दिया था। 6 महीने बाद पता चला कि तैमूर के अब्बू की डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में। उसी गाड़ी में अब्बू भी थे। तैमूर के अब्बू और मेरे अब्बू बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी एक साथ ही डेथ हो गई। तैमूर के अब्बू की डेथ हो गई? और उसकी अम्मी? तैमूर की अम्मी अपनी बेटी के साथ लाहौर में रहती हैं। रुमैसा, तुम यहीं रहो ना, हम दोनों बहनें खूब सारी बातें करेंगे। अब हम बहनें कहाँ रही? अब तो हम दोनों एक दूसरे की सौतन है। क्या सोच रही हो? तुमने अपने शौहर को बता दिया है कि मैं कुछ दिन यहाँ रुकूंगी? अरे नहीं, तैमूर टिपिकल मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं है। तुम यहाँ रहोगी तो मुझसे ज्यादा वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तैमूर कैसा मर्द है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा चलो, पहले डिनर करते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे घर से तुम्हारे सारे कपड़े ले आएंगे। आ जाओ। क्या बात हुई तुम्हारी उससे? बातें तो बहुत सारी हुई। फिर वो जाने लगी। मैंने उसे रोकने को कहा तो मेरे कहने पर रुक गई। तुमने रोका और वो मान गई? जी बिल्कुल। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उसे रोकना चाहिए। तुमने कभी अपनी इस कजन का पहले जिक्र नहीं किया? असल में हमारा उन लोगों से मिलना जुलना नहीं था। क्यों? खाला ने, रुमैसा की अम्मी ने अपनी मर्जी की शादी की थी। नाना इस शादी के खिलाफ थे। बस इसी वजह से पूरे खानदान ने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। और मेरी शादी के बाद एकदम वो गायब हो गई। वो कुछ जिक्र कर रही थी कि उसका निकाह? हाँ, कहती है कि उसका किसी के साथ निकाह हुआ था और वो लड़का उसे छोड़कर भाग गया। बस बदनामी के डर से खाला उसे लेकर शहर से बाहर चली गई और इसी सदमे में चल बसी। कौन था? पता नहीं, उसका नाम लेने से अवॉइड करी थी, जैसे बताना ना चाहती हो।
मेरे हाल और मुस्तकबिल के फ्रेम में कहीं पर भी तुम्हारी तस्वीर की गुंजाइश नहीं। हाँ, वो तो दिख रहा है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे माजी का एक खिलौना थी, एक जानदार खिलौना, बल्कि ऐसा साथ जज्बात और मोहब्बत करने वाली जीती जागती एक गुड़िया, जिससे खेलने के बाद तुमने उसे उछालकर फेंक दिया और पलटकर देखा भी नहीं कि गिरने के बाद उसके टुकड़े कितने हुए। कभी जिंदगी में जिल्लत का मजा चखा है तुमने? कड़वा, जहरीला। हालात जो हो गए थे उसमें उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं अपना दिल तुम्हारे लिए सख्त कर चुका हूं। मेरे दिल ने माजी की हर याद को मिटा दिया। तुम प्लीज जहां से आई हो वहीं वापस चले जाओ। और मेरी बर्बादी का हिसाब कौन चुकाएगा? वो मेरी मजबूरी थी। वो तुम्हारा बहाना था दौलत हासिल करने के लिए। गिना की दौलत देखकर राल टपकना शुरू हो गई ना तुम्हारी। लेकिन मैं गिना को तुम्हारे फरेब से बचाना चाहती हूँ। देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी से वापस चले जाओ। तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए आई हूँ? तुम तो बहुत खुश और बहुत मुतमईन हो ना अपनी जिंदगी में। बहुत। मैं अपनी बीवी और बेटी दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हीर, हीर नाम रखा है ना अपनी बेटी का, जो तुमने मेरी औलाद के लिए सोचा था। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? इस बेदर्दी से अपने नाम के साथ साथ मेरी बेटी का नाम भी छीन लिया मुझसे। बेटी? तुम्हारी बेटी? हाँ, मेरी बेटी, जिसे तुमने मार दिया। तुमने? अरे जल्दी आ गया जा। हाँ, बस अभी पहुंचा। वैसे अच्छा फैसला था ना हमारा माँ बाप की मर्जी से शादी करना। देखो, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है जितनी लव मैरिज में भी नहीं होती। हाँ जी, लव के बाद मैरिज बचती ही कहाँ है। खैर, अब मैं सबसे मिल रही हूँ, अब बस वापस जाना चाहती हूँ। अरे नहीं, तुम यहीं रहोगी ना, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी अपने कजिन को। अगर ये वापस जाना चाहती है तो मेरा ख्याल है मतलब क्यों भाई? अपना घर होते हुए ये बाहर क्यों जाएगी? वो कंपनी की तरफ से मुझे अपार्टमेंट मिल गया है। कहाँ जॉब करती हैं? प्रोमैक्स एडवर्टाइजिंग में, हेड ऑफ मार्केटिंग। ओह, फिर तो बहुत अच्छा फ्लैट मिला होगा कंपनी की तरफ से। रहमतों को कमाल करते हैं आप भाई। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी अपने कजिन को, ये यहीं रहेगी। मुझे लगता है कि तुम्हारे शौहर को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आएगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम यहीं रहोगी। चलो। ओके। हेलो। 2 दिन से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो? मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? सफिया आंटी कैसी हैं? तुम्हें पता चला है तुम्हारे उस शौहर का? नहीं। क्या मतलब? कहाँ गया वो? क्या कहते हैं उसके घर वाले? पड़ोसियों से पूछा था, उन लोगों ने बताया कि बहुत अरसा पहले वो लोग ये घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए। फिर कोई तो तरीका होगा। तुम ऐसा करो कि कोर्ट से खुला ले लो। 8 साल से कोई अता पता नहीं है। कोर्ट तुम्हें खुद ही उस निकाह से आजाद कर देगा। फिर अम्मी और अब्बा का प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि हम शादी कर लें। कितने दिन तक खाओगी? और हाँ, 7 साल हो गए। तुम्हें अपने माजी से निकलना होगा।
क्या हुआ लगा रखी है? देखो रुमैसा, जो शख्स जिंदगी से चला गया वो 7 साल गुजरने के बाद अगर वापस भी आया तो तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन अब तुम फैसला कर लेना। आ गए आप लोग? मैं हीर को सुलाने ले जा रही हूँ, आप रुमैसा को कंपनी दें। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? यहाँ से जाने के बारे में। मैं तो सोच रही हूँ कि इस दुनिया से ही चली जाऊं, ताकि तुम्हारा मसला ही हल हो जाए। मैं यही समझता रहा, इसीलिए तुम्हें कबूल करने में मुश्किल हो रही है। काश तुमने निकाह के वक्त मुझे कबूल ना किया होता। पता नहीं उस वक्त भी कबूल किया था या नहीं, या सिर्फ अपनी नफ्स की तस्कीन के लिए मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांधी थी। मैं तो कोसती हूँ उस लम्हे को, और शुक्र अदा भी करती हूँ कि मैंने सिर्फ निकाह करने पर जिद की थी तुमसे। किसी गुनाहे कबीरा का बोझ नहीं है मुझ पर। लेकिन मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। होना भी चाहिए। और मुझे तो हैरत है, तुम अब तक इस बोझ के तले दबकर मर क्यों नहीं गए? क्या बात है तैमूर, पहले तो आपने कभी किसी शिपमेंट को इतना सीरियसली नहीं लिया। कुछ कामों में अगर डिले हो जाए तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शिपमेंट थी क्या? छोड़ो, जाके सो जाओ तुम। होता रहता है ये सब, जिंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है, बट आई विल हैंडल इट। मैंने रुमैसा से कहा था कि तुम रुको, मैं आ रही हूँ। वो सोने चलेगी। किस सोच में पड़ गई तो? मैं रुमैसा का ही सोच रही थी। आपने वो गाना सुना है, जा अपनी हसरतों पर आंसू बहाकर सो जा? मुझे लगता है रुमैसा हर रात इसी कैफियत से गुजरती होगी। और फिर शहजादी पत्थर की हो जाती है और शहजादा उसे छोड़कर चला जाता है। मगर शहजादा उसे छोड़कर क्यों जाता है? उसको तो शहजादी के साथ रहना था ना। हाँ, लेकिन शहजादी तो पत्थर की हो गई थी ना। शहजादा कैसे रहता उसके साथ? शहजादा ही तो उसे ठीक कर सकता था, उसे छोड़कर क्यों गया? ये तो गलत है ना रुमैसा खाला। हाँ, क्योंकि शहजादे की नेचर में ही धोखा था। पापा कहते हैं जो लोग छोड़ के चले जाएं वो अच्छे नहीं होते। तो फिर पापा से एक बार फिर पूछ कर देखो, हो सकता है कि इस बार वो कुछ और बोले। हीर, पापा आपने कहा था ना जो लोग छोड़ के चले जाते हैं वो अच्छे नहीं होते। खाला को भी ये बात बताए ना।
आप अंदर जाओ। मैं खाला के पास बैठी हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप अंदर जाओ। क्या हुआ? बच्ची के आईने जैसे चेहरे में अपना अक्स देखकर डर गई क्या तैमूर? शुक्र करो मैंने बच्ची से ये नहीं कहा कि शहजादा अपना बच्चा भेड़ियों के हवाले करके भाग गया था। तुम चाहती क्या हो? हिसाब 2 + 2 = 4। जान के बदले जान, माल के बदले माल, बर्बादी के बदले बर्बादी। ये लीजिए जनाब, गर्मा गर्म बिरयानी। नाइस। इसे सादा चावल दे। अरे आपको कैसे पता कि मैं बिरयानी में मसाला हटा के खाती हूँ? मेरा ख्याल है आपकी जिंदगी इतनी सादा है, आपको चावल भी सादा ही पसंद होगा। ठीक कह रहे हैं आप। जिंदगी के मसालों ने इतनी मिर्चें लगाई हैं कि अब खाने में मिर्ची पसंद नहीं है। तो अब आपको कैसी चाहिए? इन्हें मसाले वाली पसंद है। खूब चटखारे लिए हैं इन्होंने जिंदगी में। इनकी जिंदगी मेरी जिंदगी की तरह सादा नहीं लगती। जब तुम जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? यूं ही, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अरे सुनो, इनकी प्लेट में मेरे हिस्से के मसाले भी डाल देना। मुझे भूख लगी। इन्हें क्या हुआ? मिर्चें लग गई शायद। कैसे समझाऊं तुम्हें? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। पहली रात ही अपनी बीवी छोड़कर तुम्हारे पास आया था, पर तुम जा चुकी थी अपना घर छोड़कर। अब मेरे लिए कुल कायनात गहना और हीर है, और इन पर मैं अपनी माजी की कोई परछाई नहीं पड़ने देना चाहता। खाना नहीं खाया आपने? गरम कर लाऊं? मुझे भूख नहीं है, अजीब बोझल सा हो रहा है दिल। वही शिपमेंट का मसला अभी तक हल नहीं हुआ क्या? आजकल बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है आपने। हीर सो गई? हाँ, पता नहीं, रुमैसा कहानी सुना रही थी, सो गई होगी शायद। तुम रुमैसा को इतनी कहानियां मत सुनाने दिया करो हीर को। क्यों? वो खुद इतनी डिप्रेस्ड है, उसकी कहानियों में भी डिप्रेशन होता। कल भी पता नहीं अजीब सी कहानी सुना रही थी। शहजादी पत्थर की हो गई, शहजादा उसे छोड़कर चला गया। वो क्या बताना चाह रही है कि मर्द छोड़कर चला जाता है, मर्द बेवफा होता है? क्या ये बातें इतनी छोटी सी बच्ची से करने वाली बातें? ये क्या बोले जा रहे हैं आप?
मेरा मतलब है इस तरह की बेतुकी कहानियों से बच्चों की शख्सियत पे बुरा असर पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं उसे कह दूंगी कि स्टोरी बुक में से कोई स्टोरी सुना दे उसे। वो क्यों पढ़ के सुनाएगी? पहले भी तो मैं और तुम कहानियां सुनाते थे, अब क्यों नहीं सुना सकते? तैमूर क्या बात है, आपको रुमैसा का यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगा? मैंने ये कब कहा? बाज बातें इंसान अपने रवैये से कहता है। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। आई एम सॉरी, शिपमेंट की वजह से वाकई मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए ओल फूल बके जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको कभी बिजनेस के मामले में इतना परेशान नहीं देखा। तुम्हारा फोन बज रहा है। किसका फोन? रुकैया का। बात करो उससे, कॉल बैक कर लो। नहीं, हॉस्पिटल में ही मिल लूंगी कल। हीर से मिलने को कहेगी। जब उसने बच्ची हमारे हवाले कर दी है तो फिर बार बार अपना हक क्यों जताती है वो? उसे उनसियत है हीर से। कौन सा सगी माँ है उसकी? प्यार और मोहब्बत में सगा सुतैला नहीं होता। अगर होता तो हीर की सगी माँ उसे छोड़कर भाग ना जाती। और उसके जाने के बाद रुकैया ने ही उसका ख्याल रखा है, रुकैया ने ही उसे प्यार मोहब्बत से रखा। देखा जाए तो मैं भी हीर की सगी माँ नहीं हूँ। अच्छा बस, तुम मुझे अब लेक्चर मत दो प्लीज। डॉक्टर के ना फोन ही नहीं उठा रही। सो रही होंगी। बहुत दिल चाह रहा है हीर से बात करने का। कल बाजी को हॉस्पिटल में कह देना, मिलाने ले आएंगी। वैसे रुकैया, इतने साल हो गए ये बच्चे डॉक्टर साहब को दिए, पर तुझे अब भी उससे उसी तरह मोहब्बत है। क्यों ना हो। जिस दिन वो बच्ची मेरी गोद में आई थी, मुझे उसी दिन तो ट्रांसफर लेटर मिला था। चल अब सो जा, बहुत बात हो। रुमैसा, ये वही बच्ची है जिसने तुम्हारी बच्ची की जगह ली है। तुम्हारी बच्ची की जिंदगी, उसकी खुशियां, उसके बाप का नाम, सब कुछ छीन लिया। जब तुम्हारी बच्ची जिंदा नहीं है तो ये क्यों जिंदा है? और यही मेरा बेहतरीन बदला है।